वालेकुम गाइस। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और खुश होंगे अपने अपने घरों में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और ईद के लिए सिर्फ एक दिन बचा है। और आज मैंने ना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। एक ही दिन बचा था ईद, कल परसों ईद है। और मैंने क्या किया, शाम का टाइम था और मैं गाड़ी लेके गई, गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म था और मैं पेट्रोल डलवाने गई। तो वहाँ पे मैंने क्या किया कि पेट्रोल की जगह गाड़ी में मैंने डीज़ल डाल दिया। और वहाँ से तो मैं जी घर आ गई। घर पहुँचते ही मैंने गाड़ी जो है वो खड़ी कर दी और फिर मैं घर गई, मैंने इफ्तारी वगैरह बनाई और उसके बाद मैं आई बाहर। और मैंने जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट किया ना, मैं थोड़ी सी स्टार्ट हुई, थोड़ी सी मूव हुई जगह से, पार्किंग से मैंने हटा के रोड में लेके आई और वहाँ जो है ना वो गाड़ी बंद हो गई। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि गाड़ी को मैंने बहुत कोशिश की स्टार्ट करने की, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। और फिर मैं परेशान हो गई कि अब क्या करूं, क्योंकि दोनों साइड से जो है वो गाड़ियाँ आ रही थी, आगे से भी और पीछे से भी। और पीछे वाली जो है ना वो वहीं से वापस जा रही थी, लेकिन जो सामने से आ रही थी ना, वो तो ज़ाहिर सी बात है कहीं जा नहीं सकती थी। और काफ़ी देर मैंने कोशिश करने के बावजूद वो स्टार्ट नहीं हुई। जब तो फिर मैं बाहर निकली, मैंने उनको बोला कि मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है और ये अब स्टार्ट नहीं हो रही। तो फिर उन्होंने, वहीं जो एक ड्राइवर थे, उन्होंने बोला कि आप ज़्यादा इसको स्टार्ट करने की कोशिश मत करो, हो सकता है कि प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो आप इसको क्या करो कि साइड पे लगा दो। और रोड जो है ना वो थोड़ा डीप था साइड वाला, तो मैंने वहीं पे उसको जैसे ही मूव करके ना, हल्का सा बगैर स्टार्ट किए ना मूव किया और फिर वहाँ पे मैंने खड़ी कर दी। और ये टाइम ना मेरे लिए इतना मुश्किल था और इतनी टेंशन हो रही थी मुझे कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि शाम में मैंने अफ्तारी लेके जाना था हस्बैंड के लिए। और दूसरी गाड़ी जो है वो खड़ी थी, लेकिन वो मैं ज़्यादा ड्राइव नहीं करती, क्योंकि मैं उसको ना, मुझे मुश्किल लगती है वो ड्राइव करनी। तो खैर मेरे लिए बड़ी टेंशन का टाइम था, ये दिन ना इतना मुश्किल से गुजरा। और फिर मैंने ना, हस्बैंड भी इत्तेकाफ़ में बैठे हुए थे, ज़ाहिर सी बात है वो कुछ कर नहीं सकते थे वहाँ से। लेकिन खैर पहले मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या मसला है, कैसे हुआ है। लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला, जब मैंने ना रसीद देखी ना पेट्रोल वाली, तो उस पर डीज़ल लिखा हुआ था। और फिर मुझे समझ आई कि मैंने तो गलत जो है वो फिल डाल दिया, अब क्या होगा। तो फिर मैंने जो है ना वो हस्बैंड को मैसेज किया कि ये प्रॉब्लम हो गई, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने फिर किसी से कॉल करवाई वहीं से। तो ये सर्विस वाले आए हैं, ये रॉन्ग फ्यूल जो है ना गाड़ी, ये आए हैं और इन्होंने फिर तकरीबन 2-3 घंटे लगे हैं। और मैं बार बार उससे आके बाहर पूछ रही थी, मैंने कहा, मैं उसको कहती थी क्या हुआ है, ठीक हो जाएगी हो जाएगी। और वो बार बार यही कहता था, साउंड इज़ नॉट गुड, साउंड नॉट गुड। तो मुझे यही लग रहा था कि गाड़ी तो हाथ से गई। और हालांकि मुझे ये गाड़ी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जैसे ही ये ख़राब हुई ना, तो मेरा इतना दिल उदास था। मैं इसको देख देख के ना, तो मुझे इस पर लाड आ रहा था कि हाय मैंने क्या किया है। और खैर बड़ी मुश्किल से फिर जो है ना वो फाइनली गाड़ी ठीक हो गई। और फिर चलें जी, मुश्किल की जो है ना घड़ियाँ ख़त्म हुई। मैंने हस्बैंड को इफ्तारी जो है वो दूसरी गाड़ी में दे दी जाके। लेकिन बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए। तो खैर अब दूसरा दिन है और कल जो है ना वो ईद है। और मैं सुबह ही उठी हूँ, सवेरे मैं 8 बजे उठी हूँ। और मैंने थोड़ा बहुत जो है वो काम ख़त्म किया। उसके बाद मैं गई आजरा, क्योंकि मुझे फ़्लावर्स लेने थे। होता क्या है ना कि ईद वगैरह पे ना, अगर लेट जाओ ना आप, तो फिर फ्लावर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, या फिर कुछ क्या कहते हैं, गए गुजरे ही बचते हैं, ख़राब जो हो जाते हैं ना वही बचते हैं। तो फिर मैं इसलिए सुबह सुबह गई, क्योंकि मुझे चाहिए थे। एक तो हस्बैंड जो है वो रात को उठेंगे इत्तेकाफ़ से, और उनके लिए भी, और फिर कब्रिस्तान के लिए भी लेने होते हैं, हमने कब्र पे लगा के आते हैं जाके। तो फिर मैं सुबह सुबह गई, सबसे पहले मैंने ये फ़्लावर्स लिए और ला के ना मैंने इनको जो है वो पानी डाल के और रख दिया, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं चाहिए, शाम में चाहिए, रात में बल्कि। तो खैर अभी माशाल्लाह ये बड़े प्यारे लग रहे हैं। और अभी मैं आई हूँ, क्यों आई हूँ, ये मस्जिद है हमारी, जहाँ पे हस्बैंड जो है वो इत्तिकाफ़ में बैठे हैं। और यहाँ मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि शाम में, क्योंकि उन्होंने उठना है, तो मैंने सोचा कि पहले जो उनका जो जो उनके पास सामान है ना, उनकी बेडिंग वगैरह और उनके कपड़े और जो कुछ भी उनके पास है, मैं वो सारा जाके ले आती हूँ। फिर शाम में जब वो उठेंगे ना, तो उनके पास उठाने के लिए चीज़ें ना हों, क्योंकि फिर आराम से वो आ सकते हैं बाहर। और फ्लावर्स भी मैंने इसलिए गाड़ी में रखे हुए हैं, क्योंकि मैं कब्रिस्तान जाऊँगी और वहाँ जो है वो मैं लगा के आ जाऊँगी। और मेरे हाथ आपने देखे, ये मैं आज सारा दिन मेहंदी लगाती रही। मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी, उनकी बच्चियाँ थे साथ में, तो उनको मैंने मेहंदी वगैरह लगा के दी है, मैंने नाज़नीन को लगा के दी है। तो मेरे अपने हाथों का ना ये हशर हो गया है। तो खैर फ्लावर्स मैं लेके आ गई हूँ यहाँ पे कब्रिस्तान में लगाने के लिए। और इन दिनों ना कब्रों पे इतने प्यारे फ्लावर्स होते हैं यहाँ पे। और ईद का दिन जब होता है ना, आप ईद के दिन पे आते हो ना दुआ करने के लिए,
तो सारी कब्रें ना जो है वो फूलों से भरी हुई होती हैं और स्मेल आ रही होती है इतनी प्यारी फूलों की। और अब भी ना आप नाज़नीन की मेहंदी देख सकते हो। मैं जो हूँ ना इसको मेहंदी लगा के दे रही हूँ। पहले बड़ी तंग होती थी ये कि मुझे मेहंदी नहीं लगवानी, क्योंकि इसको नींद आ जाती जब बैठने लगो मेहंदी लगाने लगो तो। लेकिन इस दफ़ा ना इसको बड़ा शौक़ था कि मुझे मेहंदी लगवानी, और ये प्रॉपर मुझे डिज़ाइन बता रही थी कि मम्मी ये वाला भी लगाओ और ऐसे करके लगाओ और ऐसे लगाओ। तो खैर माशाल्लाह बहुत प्यारी मेहंदी लगी इसकी। और फिर उसके बाद ना शाम का टाइम है, अभी इफ्तारी से थोड़ी देर पहले का टाइम है। मैं हस्बैंड के लिए इफ्तारी लेके आई थी और साथ में हम लोग भी रेडी होके आ गए। और ये लोग ना अपने अपना जो है वो बुके लेके खड़े हुए हैं अब, कि जब पापा बाहर आएंगे ना तो हम उनको देंगे। तो हमें ना काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा गाड़ी में बैठ के, और मैंने तो अफ्तारी भी गाड़ी में बैठ के ही की थी। हमें असल में हस्बैंड ने मना किया था कि आप लोग मत आना, मैं जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाऊँगा, क्योंकि उनके फ्रेंड्स भी आए हुए थे उनको लेने के लिए। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन बाद में जब मैंने नाज़नीन लोगों को बोला कि हम लोग नहीं जा रहे, तो उन्होंने बोला, वो लोग सैड हो रहे थे कि नहीं मम्मी हम एक्साइटेड हैं, हम पापा को लेने के लिए जाना है हमने। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, एक दिन है तो मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँगी। तो जी मैंने इफ्तारी भी वहीं पे की गाड़ी में ही, और एक खजूर लेके गई थी मैं साथ में, और उससे मैंने जो है वो इफ्तारी कर ली। और फिर ये लोग बुके लेके गए पापा के लिए और बहुत खुश थे। तो खैर अब हम घर आ गए और मैं जी खाने लगी हूँ मिठाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।